खबर हनुमानगढ़ के पीलीबंगा से है, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया शुक्रवार को हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में आयोजित जन आक्रोश सभा में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जमकर निशाना साधा। सभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पूनिया ने कहा कि 4 साल में कांग्रेस पार्टी का आलाकमान इतना कमजोर हो गया कि वह कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई का समाधान नहीं कर पाया। किसान कर्ज माफी के वादे को पूरा करने की आस में तरसता रहा, नौजवान ठगी का शिकार होता रहा, कानून व्यवस्था पूरे तरीके से ध्वस्त हो गई। जब किसी दल या सरकार में अस्थिरता होती है तो उसका नुकसान उस प्रदेश की जनता को होता है। राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस का विग्रह है, वही कांग्रेस के पतन का कारण बनेगा। डॉक्टर पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद को जादूगर कहते हैं, लेकिन कोई भी जादूगर अब कांग्रेस के पतन को नहीं रोक पाएगा। लोग उनके सियासी प्रखंड को समझ गए हैं। बजट में चाहे कितनी भी लोग लुभावन बातें की जाए, अब जनता कांग्रेस पार्टी के झूठे झांसों में नहीं आने वाली है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर डॉक्टर पूनिया का कहना है कि भारत पहले से जुड़ा हुआ है। जिन्होंने भारत को पहले तोड़ने का काम किया था, वही लोग भारत को जोड़ने का स्लोगन लेकर निकले हैं। लेकिन बेहतर यह होता कि वह कांग्रेस पहले जोड़ लेते, क्योंकि कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई आज भी बरकरार है। कांग्रेस पार्टी भारत के नक्शे से गायब होती जा रही है। इसलिए भारत जोड़ो का नारा कांग्रेस नेताओं का सियासी पाखंड है। उन्होंने कहा कि भाजपा की जन आक्रोश यात्रा ने बहुत कुछ अच्छा मुकाम हासिल किया है। 2 करोड़ लोगों तक हम लोग पहुंचे हैं, 62,000 सभाएं की है, 5 लाख कार्यकर्ता प्रेरित हुए हैं, 14 लाख समस्याएं आई है। कुल मिलाकर ये जन आक्रोश यात्रा के बारे में इतना कह सकते हैं कि 2023 में सत्ता बदलने का जो बड़ा कारण होगा, यह भाजपा की जन आक्रोश यात्रा ही बनेगी। डॉक्टर पूनिया ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी 176 जगह पर लोकसभा 2019 के चुनावों में पहले से ही लीड कर चुकी है। यह आंकड़ा आत्मविश्वास का, भरोसे का और कांग्रेस की दुर्गति के कारण उत्पन्न हुआ आंकड़ा है। 4 वर्षों में कांग्रेस पार्टी का आलाकमान इतना कमजोर हो गया कि वो कांग्रेस के विग्रह का कोई समाधान नहीं कर पाया। उनका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा, लेकिन 4 सालों में राजस्थान की आवाम को तकलीफ हुई। किसान कर्जा माफी के वायदे से तरसता रहा, नौजवान ठगी से रहा, कानून व्यवस्था पूरे तरीके से ध्वस्त हो गई। इसलिए किसी दल में या किसी सरकार में जब अस्थिरता होती है तो उसका नुकसान राजस्थान की आवाम को होता है, वहाँ की आवाम को होता है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस का विग्रह है, वही कांग्रेस के पतन का कारण बनेगा। देखिए, अब तो अशोक गहलोत अपने आप को जादूगर कहते हैं, लेकिन कोई भी जादूगर अब कांग्रेस की पतन को नहीं रोक पाएगा। लोग उनके सियासी पाखंड को समझ गए हैं और इसलिए जो बजट में कुछ भी करेंगे लोग लुभावन होगा, लेकिन लोग अब उन कांग्रेस पार्टी के झूठे झांसों में कतई नहीं आने वाले। देखिए, भारत को तो पहले से जुड़ा हुआ है, तोड़ने का काम जिन्होंने किया वही भारत जोड़ने का स्लोगन लेकर निकले। लेकिन बेहतर होता कि वो कांग्रेस को पहले जोड़ लेते, क्योंकि वो विग्रह आज भी बरकरार है। कांग्रेस पार्टी कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक नक्शे से गायब होती जा रही है। इसलिए भारत जोड़ो का उनका नारा मुझे लगता है सियासी पाखंड है। भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा ने बहुत अच्छे मुकाम हासिल किया है। 2 करोड़ लोगों तक हम लोग गए हैं, 62,000 सभाएं हम लोगों ने की है, 5 लाख कार्यकर्ता मोटिवेट हुए हैं, 14 लाख समस्याएं आई हैं। कुल मिलाकर जन आक्रोश यात्रा के बारे में इतना कह सकता हूं कि 2023 में सत्ता बदलने का जो बड़ा कारण है वो जन आक्रोश यात्रा ही बने। 176 जगह पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के 2019 चुनाव में ऑलरेडी लीड कर चुकी है और इसलिए ये जो आंकड़ा है ये आत्मविश्वास का, भरोसे का और कांग्रेस की दुर्गति के कारण उत्पन्न हुआ आंकड़ा है। ये बनेगी भी नहीं। भानुमति का कुनबा कितने दिन टिकेगा।